अपलाइन है ना, मेरे अपलाइन के पास ना BMW कार है, जो मेरे अपलाइन है महीने का 1.5 से 2 लाख रुपया कमाते हैं। अगर आपको लीड नहीं मिल रही है ना, तब डीएम डालो, लोगों को 250 से 300 लोगों को डीएम डालो। अगर वहां से लीड नहीं निकल रही है ना, तो अपना लीड परचेज करो, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको लीड तो निकालनी पड़ेगी। अगर आपसे नहीं लीड निकल रहा है, डीएम डाल रहे हो, किसी भी तरह कोई रिप्लाई नहीं आ रहा ना, तब एक काम करो, लीड को परचेज करो, आप 2cc करो। क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले आप काम तो समझो, काम समझने में क्या जाता है। फिर जो भी होगा, फिर 200 रुपया दे दो, सीट बुकिंग का दे दो, 1500 रुपया दे दो, रजिस्ट्रेशन चार्ज दे दो। इस तरीके से सिलसिला चलते रहता है। जब सिखाने वाला ही हमें अच्छा ना हो, तो क्या लगता है हम फॉरएवर में ग्रो कर सकते हैं? सिखाने वाला ही अच्छा ना हो, तो क्या लगता है हम फॉरएवर में ग्रो कर सकते हैं? जब मेरे अपलाइन मुझे गलत तरीके से गाइड कर रहे हैं, चीजों को गलत तरीके से बता रहे हैं, तो क्या लगता है हम वहां पे सक्सेसफुल हो सकते हैं? बिल्कुल ही नहीं। आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं आप लोग को गाइस कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, जो कि आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चाहे आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि इसी पॉइंट को लेकर के ना लोगों के साथ ना बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोग कुछ पॉइंट बताने वाली हूँ, जो कि आपको ना फॉरएवर बहुत ज्यादा हेल्प, मतलब कि आप लोग को मिलने वाला है। इसलिए क्योंकि जो फॉरएवर न्यू रहते हैं, वो स्टार्ट करने जाते हैं, उनके साथ ये चैलेंज आती है। जैसे कि अगर आप फॉरएवर स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारे अपलाइन होते हैं, वो सिंपल इस क्या बोलते हैं, आप ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करो, हमारा मीटिंग लो, वेबिनार्स वगैरह अटेंड करो। ये सब अटेंड करने के बाद अगर हमारे जो भी मन में एक सवाल चलते हैं ना, क्या सर या मैम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो हमारे जो अपलाइन है वो सिंपल सी क्वेश्चन जवाब देते हैं कि नहीं, आप काम को समझो, किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही नहीं है। फिर वो धीरे धीरे ट्रेनिंग्स वगैरह लेने के बाद जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है ना, तो वो कहते हैं 150 से 200 रुपया दे दो और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें लगता है कि चलो कोई नहीं, मेरे अपलाइन ने बोला है कि फ्री इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और 200 रुपया सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, तो दे देते हैं। 200 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज देने के बाद ऐसे बहुत से लोग के साथ रियल केस में मतलब प्रॉब्लम आती है। रजिस्ट्रेशन चार्ज देने के बाद फिर बोलते हैं अगर आपको सीट बुकिंग करानी है ना, आपके साथ साथ बहुत से लोग जो वेबिनार में थे ना, सभी लोग इस काम को करना चाहते हैं, और हमारे पास जो स्लॉट है ना बहुत कम है। अगर स्लॉट बुक कराने चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी 1500 रुपया मेरे को पे कर दो, तब आपकी आपकी ना जो स्लॉट है वो बुक होगी। क्योंकि अगर पैसे नहीं दोगे ना, तो बहुत से लोग थे इस काम को स्टार्ट कर लेंगे और आपको स्लॉट नहीं मिलेगी। तो हमें लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, स्लॉट ही बुक करानी है तो 1500 रुपये दे देते हैं। इस तरीके से करते करते क्या होता है ना, हमारे जो अपलाइन है वो गलत तरीके से गाइड करके हमारा 2cc का अमाउंट भी ले लेते हैं। मतलब बोलते हैं पहले मेरे को, मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग का कॉल आते रहता है कि मैम जो मेरा अपलाइन है वो बोल रहे थे कि पैसा नहीं लगेगा, पहले आप इस काम को स्टार्ट करो, समझो, चीजों को समझो। मैंने वैसे समझा, देखा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा 1500 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो। ये सब देने के बाद फिर क्या हुआ ना कि 1500 का मुझे प्रोडक्ट भी वो दे दिए। कोई बात नहीं, 1500 का मैंने प्रोडक्ट ले लिया, और उसके बाद फिर वो बोल रहा है ना कि आपका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो आप इस काम में भी आए हो, आपका स्टार्ट काम करना बाकी है। तो आप एक काम करो, 5 से 6 हजार रुपया दे दो, आपकी मैं स्लॉट बुक करा दूंगी। मतलब जो सीट है ना बहुत लिमिटेड है, वो आपकी कंफर्म में करा दूंगी। तो मैं मतलब 5 से 6 हजार रुपया मैं वहां पे मैंने दे दिया। देने के बाद वो कह रहा है ना, कंपनी के वॉलेट में चला गया पैसा, मेरे पास नहीं है। 2cc नहीं करोगे ना, तो आप बिजनेस ही नहीं कर सकते हो। एक बार 2cc कर लो, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हर एक मंथ में आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसे लगता है कि 5 से 6 हजार रुपये हमारे डूब गए मैम, तो लगता है कि चलो कोई नहीं, 2cc कर लेते हैं, हो सके हर एक मंथ में पैसे आएंगे तो हमारे जो पैसे ना वो कवर हो जाएंगे। इस तरीके से प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने 2cc भी कर लिया। अब 2cc के बाद क्या होना मैम, कि जो मेरा अपलाइन है ना वो कह रहा है ना कि अब लीड खरीदो। लीड मतलब डीएम डालो, 100 लोग को डालो, 200 लोग को डालो, ऐसे तरीके लीड वहां से ना आप मतलब जनरेट करो या परचेज करो। तो मैम मैं डीएम डालता हूँ तो मेरे व्हाट्सएप में जो ब्लॉक हो जाती है मैम। तो अब उन्होंने कहा ना कि डीएम डालो इंस्टाग्राम पे डालो, तो इंस्टाग्राम पे मेरी जो है ना वो बंद हो चुकी, इतना मैंने डीएम ही डाल दिया था। तो अब मेरा अपलाइन कह रहा है ना, कोई बात नहीं है, लीड परचेज करो, मतलब पर डे का 200-300 रुपया खर्च करो। मैम आप बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि अभी तो मैंने काम स्टार्ट ही किया, मुझे इनकम आ नहीं रही। जो मेरे अपलाइन बोल रहे थे कि हर एक मंथ में आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, अब वो कह रहे हैं कि अब लीड परचेज करो। आपको समझ में नहीं आ कि मैं पर डे कहाँ से लाऊं, 200 रुपया में कहाँ से लीड जनरेट करूं, क्योंकि मेरे पास पैसे वैसे तो है। उन्होंने शुरू में बोला था कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, अब उन्होंने 1500 रुपये ले लिए मेरे से, 1500 का प्रोडक्ट दे दिए, 200 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज ले लिए। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से 5000 लेकर के मुझे ब्लैकमेल लगे करने की, नहीं जल्दी से स्टार्ट करो,
वरना आपका जो 5,000 वो भी डूब जाएगा, प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। तो मुझे ना चाहते हुए भी 2cc करनी पड़ी। अब 2cc करने के बाद जब मुझे लीड खरीदनी पड़ेगी तो मैं ग्रो कब करूंगा, मैं पैसे कब कमाऊंगा? ये बात सही है। जब वो सामने वाले पर्सन को अभी पैसे फॉरएवर से आ भी नहीं रहे हैं, फिर आप लीड खरीदने की बात कर रहे हो, तो इस तरीके से समस्या ऐसा ना कि एजेंसी क्रिएट करते हैं। मैं आपको बता दूं ना, कोई एजेंसी क्रिएट ही नहीं होती है। सपोज जैसे अगर मार्केट में कोई न्यू फोन लॉन्च होता है तो क्या लगता है कि वो फोन वाले जो कंपनी के मालिक होते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरा फोन है, आज चलेगा कल बंद हो जाएगा, जिसको जब तक लेना जल्दी जल्दी ले लो। कभी ये चीज होती है? नहीं होती। उसी तरीके से कंपनी में ना फॉरएवर जो है ना वो स्टार्ट ही हुई है लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए। ये नहीं कि एजेंसी क्रिएट करने के लिए कि आप मेरे इस काम को स्टार्ट करो वरना आपकी स्लॉट बुक हो जाएगी, आप इस काम को नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। लोग ना आपको हाइट क्रिएट करते हैं कि आप इस काम को ना जल्दी से आप स्टार्ट कर लोगे। तो ऐसे लोग के चक्कर में बिल्कुल ही नहीं पड़ना। अगर लग रहा है कि मुझे अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, मैं आपको बता दूं 2cc करना ना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो 2cc कर लो। अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आप स्टूडेंट पर या पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2cc से ही करो। 5999 से भी इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। और तो मैं आपको बता दूं मोटिवेशन, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं फॉरएवर में ना सामने वाले पर्सन को इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं कि उनका जो दिमाग है ना वो ये बस सोचता है ना कि जो मतलब वीडियोस वगैरह में दिखाया जा रहा है ना, हो सके मैं भी अचीव कर लेता हूँ। इस मोटिवेशन में आकर के ना वो 2cc कर लेते हैं। अगर अच्छे तरीके से प्लान बताया जाए तो समझ में नहीं आता है, अगर मोटिवेशन दिखाया जाए तो समझ में आ जाती है। तो ऐसे लोगों का पैसा फंस जाता है, बाद में कॉल करके मेरे को बोलते हैं मैम मेरा पैसा फंस गया, वो निकल सके। तो इस तरीके से जब प्रॉब्लम आती है ना तो पहले आप लोग यूट्यूब हो गया, आप जाकर वहाँ पे सर्च करो क्या सच में मतलब पहले 1500 रुपया देने पड़ते हैं, 5,000 रुपया दे करके स्लॉट बुक करानी पड़ती है, उसके बाद फिर 2cc करना होता है। ये सब के बारे में पहले आप नॉलेज लो। मेरी वीडियो मैंने काफी बना करके रखा हुआ है, वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लीड परचेज नहीं कर सकते हैं, किसी को डीएम भी डाल सकते हैं, आप ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू वर्क करना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस सिस्टम के साथ काम कर रही हूँ, जो हमारा सिस्टम है फॉरएवर में किस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, या तो मुझे कॉल या मैसेज करके जान सकते हैं कि मैं किस सिस्टम के साथ काम कर रही हूँ। अगर आप फॉरएवर करते हैं या फॉरएवर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर आपको कॉलिंग करने में डीएम डालने भी रिजल्ट आ रहा है तो नो डाउट आप वहां से काम करो। अगर आपको लगता है कि मुझे फॉरएवर में ग्रो करना है, मुझे कुछ ऐसे सिस्टम के साथ वर्क करना है, तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके जान सकते हैं। किसी भी तरह को कोई भी समस्या है मैं आपको गाइड कर दूंगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फॉरएवर तो काफी खूबसूरत प्लेटफॉर्म, बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लोगों के साथ ना स्कैम करते हैं। तो ऐसे लोग से हमें थोड़ा सावधान रहना है। और अगर इस तरीके से कोई गाइडलाइन दे रहा है ना तो यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च करो, लोगों की वीडियो देखो, तभी जाकर के लगे ना कि अच्छे पर्सन है तो मुझे 2cc करना चाहिए, तभी आप 2cc करो। लगे कि मेरे जो प्लान वो मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, तभी 2cc करो। वरना ऐसे किसी के मोटिवेशन में आकर के मेरे जो प्लान है लाख रुपया कमाते, मेरा प्लान के पास BMW कार है, ये सब देख करके कभी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता है। मेरे YouTube चैनल पर फर्स्ट बार है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको